पासबाने अकीदा तौहीद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, चेयरमैन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बानी व सरपरस्ते आला तहरीक सिरात मुस्तकीम इंटरनेशनल, प्रिंसिपल जामिया जलालिया रज़विया मज़हरुल इस्लाम व सरपरस्ते आला मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर, आपकी मायियत में ये हाज़री अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करने जा रहे हैं। दुआ है कि खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की आज की ये बाबरकत हाज़री अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। मुख्तशम सामीन हज़रात, क़िबला कंज़ुल उलमा के जो तबलीगी कारनामे हैं और आपकी जो तबलीगी सरगर्मियां हैं, उनसे यकीनी तौर पे अकीदत रखने वाला हर शख्स वाकिफ होता है और आपकी जुहद मुसलसल का ये अंदाज है कि पे दर पे आप किसी न किसी कॉन्फ्रेंस का और किसी न किसी सेमिनार्स का इनेकाद करते चले आ रहे हैं। कुछ वक़्त कबल आपने लाहौर ईवान इकबाल में एक अजीम शान खुतबा कन्वेंशन के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क के तूलो अर्ज से खुतबा और आइम्मा को दावत देकर स्पेशली उनकी तरबियत की गई। और उसके बाद फिर जामिया जलालिया रज़विया मज़हरुल इस्लाम में कुव्वत इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें कसीर तादाद में उलमा और फुज़ला जमा हुए और इस्लाम की हक्कानियत की तालीम उनको क़िबला कंज़ुल उलमा ने अता फरमाई। उसके बिल्कुल कुछ वक्फे के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला के कदमैन शरीफैन के ज़ेर साया मीनार पाकिस्तान के अजीम ग्राउंड में अजीम शान फ़कीदुल मिसाल आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जो कि 19 फरवरी को मुनक्किद हुई। और उसके बाद ठीक 20 दिन के बाद गोजरावाला, यानी इस दरमियान गोजरावाला में आपने एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। जुम्मतुल मुबारक के खुतबा के मौका पर 3 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई गोजरावाला की सरजमीन पर, और आगे फिर 12 मार्च को तहरीकी प्लेटफार्म से बिक्की शरीफ में अजीम शान सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की इज्जत और नामूस की खातिर आपने अजीम शान फजाइल सैयदा के नाम से अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के मौका पर इनेकाद किया, और उसमें कसीर तादाद में उलमा और अवाम अहले सुन्नत ने शिरकत की। 12 मार्च के बाद आज 17 मार्च है, तो एक बार फिर गुजरांवाला की सरजमीन पर इस्तिकबाल रमजान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है मरकज़ सिरात मुस्तकीम में।
ये वो तारीखें हैं कि जो आपको गिनवाई के जहां पर किबला कंजुल उलमा ने खुद इन प्रोग्राम्स का इनेकाद किया। इसके अलावा आपकी जो तबलीगी सरगर्मियां हैं उनमें आपने देखा कि अलालत तबा के बावजूद किबला कंजुल उलमा एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। आपने मुल्क के दूर दराज इलाकों में सुन्नी कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया, जिसमें मुल्तान शरीफ, लिया, बखर और इसी तरह चकवाल की सरजमीन, सियालकोट की सरजमीन, यानी हर एक मकाम पर आप खुद तशरीफ लेकर गए और वहां पर सुन्नी कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद आप करते रहे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये खास फजल है कि किबला कंजुल उलमा की इन्हीं तबलीगी सरगर्मियों के नतीजा में एक कसीर तादाद इस्लामियाने पाकिस्तान की ऐसी है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किबला कंजुल उलमा की वाबस्तगी की बुनियाद पर सेहत अकीदा की दौलत से मालामाल फरमा रखा है कि ये आज अगर हमारे दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमा रोशन है तो हम ये समझते हैं कि इस दौर में और इस वक्त में ये फैज किबला कंजुल उलमा का है और इसमें कोई मुबालगा नहीं। आज अगर हम ये समझते हैं कि शान सैयदना सिद्दीक अकबर जिस मोहब्बत से हम बयान करते हैं या सुनते हैं, उसी मोहब्बत से शान अलीउल मुर्तदा अगर हम सुनते और बयान करते हैं तो इसके पीछे जो कुव्वत कार फरमा है फैज की, वो किबला कंजुल उलमा का फैज है। आज अगर हमारी सांसें चलती हैं तो एक सांस सिद्दीक सिद्दीक का नाम पुकारती है, दूसरी सांस में अगर अली अली का नारा लगता है तो इसके पीछे जो कुव्वत फैज की कार फरमा है वो हम ये समझते हैं कि किबला कंजुल उलमा की कुव्वत है। और कंजुल उलमा की ये सौगात जो आपने आज हम तक मुंतकिल की है, यकीनन उन्होंने इसको अपनी जात तक महदूद नहीं किया कि ये मेरी जाती मेहनत है या ये मेरी जाती जिद्दोजहद है। किबला कंजुल उलमा ने अपने हर शेख का नाम जिक्र करते हुए उनकी किताबें सामने रख के उनकी तहरीरें पढ़ के तो आपने वाजे किया है कि हम अगर ये फैज तकसीम करने वाले हैं और हम अगर ये फैज बांटने वाले हैं तो ये फैज हमने इन बुजुर्गों से हासिल किया है। तो नतीजतन आज हम इस फैज को दुनिया के कोनों तक पहुंचा रहे हैं और दुनिया के गोशे गोशे तक अगर आज ये फैज मुंतकिल हो रहा है तो आपने वाजे किया कि हम इस फैज को अपने इन बुजुर्गों से लाए थे और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ वो फैज हम आगे मुंतकिल कर रहे हैं। असलाफ की तालीमात पर आपने पहरा दिया, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की नामूस पर, और आपने पहरा दिया अहले बैत अजहार की नामूस पर। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे मासूमियत, ताजदारे खत्मे मासूमियत, हर सहाबी ये नबी
हर सहाबिये नबी बेखता बेगुना, बेखता बेगुना, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से माह रमदानुल मुबारक की आमद से पहले आज का ये जुमातुल मुबारक मरकज़ सिराते मुस्तकीम गोजरावाला जामे मस्जिद रज़ा मुज्तबा में इस्तिक़बाले रमदानुल मुबारक कॉन्फ्रेंस के उन्वान से पढ़ाया जा रहा है। इंसान की खुशबख्ती की अलामतों में से एक अलामत यह है कि उसे रमजान के आने की खुशी होती हो तो वो समझे कि मैं खुशबख्त हूं। और ऐसे ही जब रमजान मुबारक रुखसत हो तो उसकी जुदाई जिसे महसूस हो वो भी समझे कि अल्लाह ने उसे खुश नसीब बनाया है। रमजान और मुबारक की आमद से पहले अपने आप को ज़हनी तौर पर रमजान और मुबारक के लिए तैयार करना ये फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को इकट्ठा करके उन्हें रमजान मुबारक की आमद से पहले रमजान के बारे में मुत्तले किया, रमजान की कद्र व कीमत बयान की और रमजान मुबारक के बारे में उन्हें खुश होने की दावत दी। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें नेकियों, रहमतों, बरकतों का ये महीना अता किया है कि जिसका आना बिल्कुल करीब हो चुका है। और दुआ है कि हम सब सेहत व आफियत के साथ इस महीने का चांद देखें, इस्तिकबाल करें और फिर इसकी हर हर घड़ी को अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अल्लाह के जिक्र से आबाद करने की, आमाले सालिया से मामूर करने की हम कोशिश करें। तमाम हजरात से जो आप सुन रहे हैं और जो लाइव
सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे बाकी महीनों का चांद देखना शरीयत ने उसके इहतिमाम का हुक्म दिया है और सवाब बयान किया है, रमजान मुबारक के चांद को देखने का खसूसी सवाब है। तो सारे हजरात बुध की शाम को जो 29 के मुताबिक चांद देखने की तारीख होगी 22 मार्च को, और 29 शाबान को सारे हजरात चांद देखने की कोशिश करें और नजर आने पर फिर हमें मुत्तले भी करें, ताकि वो जो गवाहियां हैं उन पर शरई ऐलान किया जा सके। अगर किसी को चांद खुद नजर आता है या कहीं से कोई इत्तला मिलती है तो उस पर फिर आगे ताकि मजीद उस बात की तहकीक की जा सके। ये भी आप सब के लिए जरूरी पैगाम है। बंदा नाचीज की रमजान मुबारक के साथ साथ आमद रमजान के साथ ये भी खुशी है कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला के फजल व करम से हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब हो रही है और काफी देर के बाद उम्रा की अदायगी के लिए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी के लिए चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह बंदा नाचीज आज में सफर होगा। तो आप दुआ करें कि ये सफर कदम कदम मेरे लिए, मेरे साथी जो साथ हैं उन सब के लिए मुबारक हो और अल्लाह आप सारे हजरात को भी बार बार इस मुकद्दस सफर की तौफीक अता फरमाए। आज का जुमातुल मुबारक इस्तिकबाले रमजान के मौका पर खुसूसी तौर पर वो अहादीस तोहफे के तौर पर मैं आप सबको पेश करना चाहता हूं कि जिनमें सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को वो सुनहरे आमाल बताए कि जिनकी वजह से बंदे के पहले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी जो उससे गलतियां हो गई, गुनाह हो गए, वो भी, और आइंदा यानी कोशिश तो ये हो कि कोई भी गुनाह ना हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ सरजद हो जाए तो वो अमाल ऐसे हैं कि उनसे सिर्फ पहले ही नहीं बल्कि पिछले गुनाह भी मुआफ हो जाते हैं। और ये इस उम्मत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी तोहफा है। और एक एक अमल बड़ा कीमती है और बाज़ अमाल तो ऐसे हैं कि जिनकी बजा आवरी में कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती, मगर जो इनाम मिलता है वो इनाम बहुत ज्यादा है। तो ये सिर्फ दो चार नहीं बल्कि ज़ख़ीरा हदीस में ये 16 हदीसें ऐसी हैं और 16 आमाल ऐसे हैं, शायद ढूंढने से इससे ज्यादा भी मिले। इस वक्त मेरे सामने यानी जो मैं पेश करना चाहता हूं
वो 16 अहादीस है कि जिनके अंदर ऐसे आमाल का तज़किरा है जिनका इनाम ये है कि वो अगर कबूल हो जाएं तो अल्लाह उस बंदे के पहले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रवायत किया है और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसमें ये अल्फाज हैं, ला युस्बिगु अब्दुन अल-वुदुआ इल्ला गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि जिस वक़्त कोई बंदा अच्छी तरह पानी बहा के वुज़ू करता है तो अल्लाह उसके पहले पिछले सारे गुनाह को माफ कर देता है। इस बाग का मतलब फजूल खर्ची नहीं है, यह है कि कोई जगह खुश्क ना रहे और पानी यूं ना लगा रहा हो जिस तरह ठंडा पानी और सर्दी का मौसम हो तो कोई तेल की तरह आज़ा पे लगाना शुरू करे, बल्कि पानी बहाए और अच्छी तरह बहा के पानी वुजू करे। उसके लिहाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनाम ऐलान उसका फरमाया। दूसरे नंबर पर हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मन काला हीना यस्माउल मुअज्जिन, जिसने मुअज्जिन की आवाज सुनी अजान की, उसने जवाबी तौर पर अगले कलिमात पढ़े। किस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसने भी पढ़ा सुनने वाले ने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसने अजान सुनी तो इसने सुनने वाले ने ये पढ़ा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास बंदे और रसूल हैं। और साथ ये का रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह को रब मानने पर राजी हूं, वबिल इस्लाम दीना, और इस्लाम को दीन मानने पर मैं राजी हूं, वबि मुहम्मदिन नबिया, और एक हदीस में वबि मुहम्मदिन रसूला, कि मैं हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मान के राजी हूं। जिसने अजान सुन के ये कलिमात पढ़े तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, उसके भी पहले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए गए। देखो, यानी रोजाना ये मौके बार बार एक बंदे को मिलते हैं, वुजू का मौका और कि मुअज्जिन अजान पढ़ रहा हो और इसे ये घड़ी नसीब हो कि ये जवाब में ये कलिमात पढ़े। तो इससे ये भी पता चला कि वो जगहें बड़ी अच्छी हैं कि जहां बंदे के कानों में अजान की आवाज पड़ती है।
कुछ ऐसे बदनसीब भी अब पैदा हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसी कॉलोनी में रहें जहां अजान की आवाज ना आए, माज़अल्लाह हमारे आराम में खलल आता है। तो ये है कि जहां अजान की आवाज आती है तो मुअज्जिन को क्या कुछ मिलता है कि पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे जाएंगे अगर उसने ये कलिमात पढ़े जो अभी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। और इस तकरीर के अंदर ये पूरी इबारत जो है वो नेट पर दे दी जाएगी इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, इज़ा अम्मनल इमामु फअम्मिनू, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। अगरचे इमाम वो उस वक्त उसकी आमीन कहने का पता चलेगा जब किरात बिल जहर होगी। तो जब वो आमीन कह रहा है वक्फा करके, क्योंकि वो भी सिर कहता है इसलिए बताने की जरूरत पड़ी। जब वो आमीन कहता है वलद्दालीन के बाद तो तुम भी आमीन कहो। फ़इन्नल मलाइकता तुअम्मिनु, चूंकि उस वक्त फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो आमीन का तलफ्फुज अलहदा चीज है और बिल जहर होना ये अलहदा चीज है। तो अम्मिनु का मतलब है कि आमीन कहो, ये नहीं कि बिल जहर कहो, बल्कि आमीन कहो। ये खुसूसी तौर पर नमाज के बारे में है, क्योंकि इमाम नमाज में होता है कि जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो, क्योंकि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अब हम में से किसी ने फरिश्तों की आमीन नहीं सुनी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों ने सुनी है कि और फरिश्तों की आमीन भी बिस्सिर होती है, बिलजाह नहीं होती। तो सरकार ने सुन के हमें बताई है, हमें अपने कानों से सरकार के कानों पर ज्यादा एतमाद है और ईमान बिल गैब है कि फरिश्ते वाकई आमीन कहते हैं। किस वक्त कि जब इमाम जमात करा रहा है। अगरचे किसी मस्जिद का कोई टाइम है कि जब इमाम आमीन कहेगा, किसी का कोई टाइम है, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते इतने ज्यादा हैं कि अल्लाह ने हर मस्जिद में उनकी ड्यूटी लगा रखी, या जहां भी जमात हो रही है वो मौजूद है। जब इमाम आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फमम वाफका तअमीनुहु तअमीनल मलाइका। तअमीन का माना है आमीन कहना। तो जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने के मुवाफिक हो गया तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा। इस एक लफ्ज के बोलने से अल्लाह इसके पहले पिछले सारे गुनाह बख्श देगा। इतनी फजीलत है उस खुसूसी मौके पर आमीन कहने कि बंदा जब नमाज में शरीक है तो फिर गाफिल ना रहे। जब उसे पता चलेगा जाहरी नमाजों में कि अब आमीन कहने का मौका आ रहा है तो आमीन कहे। इसमें कुछ उलमा ने ये भी लिखा कि मुआफ़क़त इस लिहाज से कि वो भी बिस्सिर कह रहे हैं तो ये भी बिस्सिर कहे, और फिर ये है कि मुआफ़क़त खुसूसी तौर पर इस लिहाज से कि जब वलद्दालीन ये वक्फा जब हुआ तो इस वक्फे में फौरन जब नून खत्म हुआ इमाम की जुबान से तो इस वक्फे में फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो इस टाइम में जिसकी मुआफ़क़त हो गई, उधर फरिश्तों ने भी कहा, इमाम ने भी कहा और इस मुक्तदी ने भी कह दिया,
तो ये मुआफ़क़त जिसको मिल गई, जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने के मुआफिक हो गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये इतना बड़ा अब्र करम बरसा उस बंदे पर कि उसकी जिंदगी के पहले सारे गुनाहों को बख्श दिया गया, और पहले ही नहीं वमा तअख़्ख़रा, जो बाद में खुदा न खास्ता गुनाह होंगे वो गुनाह भी इस आमीन कहने से बख्शे गए। चौथे नंबर पर हजरत अलीउल मुर्तजा सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ये रवायत करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्लत दुहा रकातैन, जिसने नमाज़े चाश्त की 2 रकतें पढ़ी ईमान व इहतिसाबा, हालते ईमान के लिए और तलबे सवाब के लिए, गुफिरत ज़ुनूबुहु कुल्लुहा मा तक़द्दम मिन्हा व मा तअख़्ख़रा इल्लल क़िसास, कि जिसने नमाज़े चाश्त की 2 रकतें हालते ईमान में तलबे सवाब के लिए अदा की, उसके पहले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया गया सिवाय किसास के। यानी ये जो हुकूकुल इबाद है और कबीरा गुनाह है, क्योंकि उनके लिए खुसूसी तौर पर मुआखजा, उसने अगर नाहक किसी को कत्ल किया था तो वो गुनाह वैसे नहीं बख्शा जाएगा, उसका मामला उसे भुगतना पड़ेगा। इस हदीस में इल्लल क़िसास के अल्फाज जो हैं वो अलहदा मौजूद हैं। तो यहां पर भी यानी इन 2 रकतों के अंदर इतना कमाल है, इनकी वजह से इंसान पर ऐसा फजल होता है कि पहले पिछले गुनाहों को बख्श दिया जाता है। 5वें नंबर पर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अनस बिन मालिक ये हदीस रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वजीफा खुसूसी तौर पर जुमे वाले दिन का है, और जुमे वाले दिन जब 2 फर्ज जुमे के पढ़े जाते हैं, इमाम जब सलाम फेरता है, उसके बाद का ये वजीफा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा इज़ा सल्लमल इमामु यौमल जुमुआ, कि जिसने उस वक़्त पढ़ा कि जब इमाम ने जुमे वाले दिन सलाम फेरा, यानी नमाज़े जुमा का, जुमे के फराइज का सलाम फेरा, क़ब्ला अन युस्निया रिजलैहि, इससे पहले कि वो अपने दोनों कदम बिछा दे, यानी जो पहली हालत होती है जब वो तशहुद में बैठा है तो एक कदम बिछाया हुआ है और एक खड़ा है, दायां खड़ा किया हुआ है, बायां बिछाया हुआ है, और इस तरह बैठा है, और फिर जिस वक्त सलाम फेर के फारग हो जाता है तो फिर दोनों कदम साइड पे निकाल देता है। ये दोनों कदम साइड पे निकाल के उसका बैठना, ये है युस्निया रिजलैहि, कि वो दोनों कदम साइड पे निकाल के उसके बैठने से पहले पहले जिसने ये पढ़ा क्या, फातिहातल किताब, सूरह फातिहा, व कुल हुवल्लाहु अहद,
और सूरा इखलास, व कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरा फलक, व कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और सूरा नास, सबअन सबअन 7 मरतबा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, उसके भी पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। इसमें भी यानी इमाम का जो वो पाँव मोड़ना या फेरना या साइड पे निकालना, उससे पहले जिसने ये सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 7 मरतबा इनकी तिलावत की, उसके पहले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया गया। अब इस पर अमल तभी हो सकेगा जब इमाम यहाँ वक्फा इतना तवील करे, तो पिछले जो है वो फिर इसकी इतनी देर में तिलावत कर सके। तो ये भी एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे जाते हैं। 6 नंबर पर ये जो खुसूसी महीना आ रहा है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमदान ईमानन वहतिसाबा गुफ़रा, इनाम के तौर पर उसके भी पहले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया गया। और साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में ये भी जिक्र किया। तो गोया कि इस हदीस के अंदर 2 ऐसे अमल हैं जिससे सारे गुनाह बख्शे जाते हैं। दूसरा ये बयान किया, वमन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा। पहले तो है रमजान का पूरा महीना, और दूसरा है कि जिसने लैलतुल क़द्र को क़याम किया, लैलतुल क़द्र की रात क़याम में गुजारी, ईमान की हालत में तलबे सवाब के लिए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, उसके पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। अब इन अहादीस में वैसे तो तशरीहात बहुत ज्यादा है, लेकिन ज़िम्नन ये जो कैद है ईमान की, इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो की जाए। और ये जो हम बार बार सेहत अकीदा की दावत देते हैं कि अकीदे का ख्याल रखो, अकीदे में गड़बड़ ना हो जाए, अकीदा खराब ना हो जाए, तो ये जितने बख्शिश के इनामात हैं ये तब मिलते हैं कि अमल कबूल हो, जिस अमल पर भी ये ऐलान किया गया। और कबूल तब होता है जब बंदे का ईमान सही हो। अगर ईमान में ही गड़बड़ आ चुकी हो तो फिर अमल कबूल नहीं होता। तो ये जो खुसूसी मौके हैं कबूलियत के, यहाँ फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ये शर्त जाहिर की कि हमेशा मेरी उम्मत ये जो सेहते अकीदा की बात है इसकी तरफ मुतवज्जे रहे कि बड़े बड़े सुनहरी मौके जहां एक लफ्ज बोलने से सारे गुनाह बख्शे जा रहे हैं, वो भी तब बख्शे जाते हैं जब वो लफ्ज उस हालत में बंदा बोले कि उसका अकीदा सही। और अकीदा अगर गड़बड़ हो चुका हो तो फिर तो सारी जिंदगी की अमल का कोई फायदा नहीं, एक घड़ी का अमल कैसे इनाम देगा। तो ये चीज ज़हन में कायम रखनी चाहिए। और ये जो हमारी तहरीक है सेहते अकीदा की, ये सारी उसकी दलीलें हैं, ईमान वहतिसाबा। वैसे ही अब ये जो आमीन का मौका है या जुमे के बाद का मौका है या जो कुछ भी रोजा है या तरावी है, ज़ाहिर है यहूदी
क्रिश्चियन हिंदू तो ये काम नहीं कर रहा होगा, मोमिन ही कर रहा होगा, लेकिन फिर भी ईमान की कैद की तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे किया कि हमेशा इसका ध्यान रखना, ईमान वहतिसाबा, ईमान के लिए और तलबे सवाब के लिए। एक वैसे कोई कहे कि मैं मसलन कुछ लोग रोजा रखते हैं कि यानी वक्फा कर, उसको कहेंगे कि उन्होंने वक्फा किया ताकि वो डाइटिंग कर रहे हैं, या कोई तिब्बी तौर पर उन्हें बताया गया है, या ये जो हिंदू मजहब में या दीगर में के कुछ वो तजरीद करना चाहते हैं अपनी, तो फिर जो है सवाब नहीं मिलेगा। सवाब जो है तब मिलेगा जब इहतिसाब यानी तलबे सवाब के लिए शरीयत का हुक्म समझ के ये रोजा रखेगा या क्याम करेगा, तो फिर उसके लिए रब्बे जुल जलाल ये अजर उसको अता फरमाएगा। ईमान वहतिसाबा, ये बार बार शर्तें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ लगाई हैं। 8वें नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस की रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा यौम अरफा, जिसने अरफा के दिन रोजा रखा। अब ये जो लोग वहां हज पर हैं उनके लिए नहीं, यानी जब हज का मौसम होता है और 9 जुल्हज वो दिन है जब अरफात में सबसे बड़ा रुकन हज अदा किया जाता है, उससे हटकर जो आलम इस्लाम में लोग हैं अपने अपने घरों में, ये खुसूसी तौर पर उनका पैकेज है। वहां वाले उस दिन रोजा नहीं रखेंगे, बल्कि उनके लिए आमाले शाका है उन सब में, और उनके बड़े बड़े इनामात हैं। ये मुतलकन अगर कहीं भी यानी उससे हट के मुसलमान अपने घरों में हैं, अपने शहरों में हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अरफा के दिन रोजा रखा, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, उसके पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। यानी वो गोजरावाला में है, गुजरात में है, लाहौर में है और हज पे नहीं जा सका, और यहां भी उसके लिए शरीयत ने उसे महरूम नहीं रहने दिया कि महीना वो आया है कि जिसमें इस उम्मत को नवाजा जाएगा, तो ये अपने घर रहते हुए इस दिन का रोजा रख ले 9 जुल्हज का। जब यहाँ 9 जुल्हज है यहाँ की तौकीद के मुताबिक, तो उसको ये इनाम मिलेगा, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, उसके पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। अब आप ये साथ साथ अंदाजा लगाएं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना एहसान है उम्मत पर, और आपने कैसे चुन चुन के गोल्डन जो मौके थे उम्मत को बताया, और कितनी मेहरबानी की, फिर उम्मत की कितनी फिक्र थी कि ये थोड़ा करके बहुत ज्यादा कमा लें, और फिर सारे साल के अंदर मुख्तलिफ मौके पर ऐसे ऐसे जो वक़्त थे उनकी निशानदेही की। यही वजह थी कि जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो फरमा तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा का नहारिहा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरों में नहीं रोशनी में छोड़ के जा रहा हूं, मिल्लते बैजा में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, लैलुहा का नहारिहा, इसकी रात भी ऐसे ही रोशन है जैसे दिन रोशन होता है। और फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक व महासिनल आमाल, मेरे रब ने मुझे मुकम्मल करने के लिए भेजा है। अब कोई नुस्खा पीछे रह नहीं गया कि जो मैंने ना बताया हो और किसी और नबी ने आके बताना हो। रब ने मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। ये सारे जन्नत जाने के रास्ते मैंने ही बताने थे और मैंने बता दिए, और जहन्नम से बचने के सारे तरीके मैंने ही बताने थे, मैंने बता दिए। यानी पहले नबी वक्त वक्त की डोज देते रहे,
ये हमेशा की डोज जो है, हमेशा का निजाम, हमेशा की इबादत और हमेशा की जो सिक्योरिटी है इंसान की, ये सब कुछ उसी जात ने दिए जिनको ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। नाइन्थ नंबर पर हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन वो रिवायत करती हैं जो सुनन अबी दाऊद में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। सरकार फरमाते हैं, मन अहल्ला बिहज्जिन और उम्रा मिनल मस्जिदिल अक्सा इलल मस्जिदिल हराम, फरमाया जिसने हज का एहराम बांधा या उम्रे का, लेकिन शर्त यह है कि मस्जिद अक्सा से बांधा। ये हर जगह का अलहदा कोटा है और अलहदा मकाम है। जिसने हज का एहराम मस्जिद अक्सा से बांधा, वहां से एहराम बांध के मक्का मुकरमा की तरफ चल पड़ा, या उम्रे का वहां से जिसने इहराम बांधा, सरकार फरमाते हैं गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, सिर्फ इहराम बांधने से ही पहले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए गए। यानी बांध के चलना, कदम कदम पर जो रहमतें हैं, फिर उस उम्रे की अदायगी या उस हज के मनासिक अदा करना, वो सारा कोटा सवाब का भी बाद में है। सिर्फ इहराम बांधने का ये एजाज इस उम्मत को इस लिहाज से भी दिया गया। और ये अगर इस लिहाज से देखें कि मस्जिद अक्सा है किसकी, वो इलाका किसका है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस वाज़े कर रही है कि ये मस्जिद भी इसी उम्मत की मस्जिद है कि सरकार ने वहां से चलने की औरों को भी दावत दी कि पाकिस्तान के लोग भी चले जाएं और वहां से इहराम बांध के फिर मक्का मुकरमा आए, तो सिर्फ इहराम बांधने पर इतना सवाब मिल जाएगा। तो वहां गुलामी और वहां गैरों का कब्जा हमें बर्दाश्त नहीं। और ये वो फैसले हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पहले कर चुकी है, और इससे पता चलता है कि सारी जमीन, रूए जमीन, मशरिक मगरब, शिमाल जुनूब, ये वालमु अन्नल अर्दा लिल्लाहि व लिरसूली, कि सारी जमीन अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब उसके बाद इनका कलमा पढ़ने वालों को उसका कब्जा मिलेगा, यानी ये इनकी है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के साथ मामला ये है कि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब इसके बाद 10वें नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, मन जा हाजा युरीद वजह अल्लाह, जो मक्का मुकरमा आ गया दरहाल कि वो हज के इहराम में है, युरीद वजह अल्लाह, और उसके दिल में रियाकारी नहीं, वो रब को राजी करने के लिए उसने इहराम बांधा था। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, उसके भी पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। और ये भी फर्क है, एक है आगे हदीस है कि जब वो हज करके फारिग हुआ, और ये है मन जा हाजा, अभी हज के मनासिक में इसे एक भी अदा नहीं किया, अभी सिर्फ आया है, इहराम बांध के आया है। ये इहराम बांध के हज की गरज से
महज खुदा की रजा के लिए वहां पहुंचने का इनाम है, और एक वो कि जिस वक्त सारे मनासिक अदा करेगा और फिर वापस लौटेगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यूं लौट रहा है कि आज जैसे उसकी मां ने उसको जन्म दिया है, यानी वो गुनाहों से धुल गया है। तो ये यानी मवाके हैं इस उम्मत के लिए। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगली हदीस जो 11वें नंबर पे पेश कर रहा हूं, वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन कदा नुसुकहु, जिसने हज के नुसक अदा कर लिए, जितने भी थे सारे के सारे, और हज उसने मुकम्मल कर लिया, लेकिन साथ एक शर्त लगाई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान दौरान हज उसकी जुबान और उसके हाथ से महफूज रहे, यानी हज के दौरान उसने किसी को गाली नहीं दी, किसी को तंग नहीं किया जुबान से, या उसने अपने हाथ से किसी को तंग नहीं किया। पूरे हज के दौरान जिस वक्त उसने हज मुकम्मल कर लिया तो सरकार फरमाते हैं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, उसके पहले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया गया। फिर हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, यानी ये इस अंदाज में सरकार ने ज़हन में रखा कि कुछ मकाम ऐसे हैं कि वहां जाने से बख्शे गए उम्मती, और कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं कि वो दुनिया के जिस कोने में हो अपने घर में ही बख्शे जाएं। सरकार फरमाते हैं, मन क़रा सूरतल हश्र, जिसने सूरह हश्र पढ़ी, मस्जिद में पढ़ी, दुकान पे पढ़ी, डेरे पे पढ़ी, घर में पढ़ी, मक्का मुकरमा में पढ़ी, मदीना मुनव्वरा में पढ़ी, जहां भी उसने पढ़ी, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, उसके पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। 13वें नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अब कुछ हुकूकुल्लाह की अदायगी के मामलात, इबादात हैं, और इस इस्लाम का ये हुस्न है कि इसमें कुछ बंदों के साथ हुस्ने सलूक पर भी, कि एक बंदा दूसरे बंदे की कोई हाजत पूरी कर रहा है और उसके साथ हुस्ने सलूक कर रहा है, यहां भी अल्लाह ऐसे खुश होता है कि किसी एक अमल पर उस अमल के करने वाले के पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। इस हदीस शरीफ का मजमून भी बहुत अजीब है। सरकार फरमाते हैं, मन क़ादा मकफूफा अर्बईन खुतवा, नाबीना की उंगली पकड़ ली जिसने, जिसकी आंखें नहीं थी, और 40 कदम उसे चला दिया, अगर उसने पता नहीं कहां जाना था, कितनी दूर, लेकिन इसने इतना ताउन के साथ कर दिया कि 40 कदम आगे आगे चलता रहा उसी उंगली पकड़ के। मन क़ादा मकफूफा अर्बईन खुतवतन, 40 कदम जिसने नाबीना की उंगली पकड़ के आगे चल के चला दिए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, उसके पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। ये इस्लाम। अब गली में नाबीना वो उसका मिल जाना तुम्हें नुकसान नहीं दे रहा बल्कि फायदा दे रहा,
कितना बड़ा फायदा कि तुम्हें वो गुस्ल मिल गया कि पहले पिछले सारे गुनाह बख्शेगा। उसके साथ ताउन करने पर इतना ताउन, हालांकि कुछ दिया नहीं उसको आपने, उसकी माली मदद जो करे वो अलहदा मामला, सिर्फ उसकी उंगली पकड़ के जो चले हो, इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल ने ये शान बख्शी इस चलाने वाले को, इसके पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जामे सगीर के अंदर इस हदीस को जिक्र किया। अब आप देखेंगे एक चीज हम सिर्फ ढूंढने निकले हैं कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, कि वो अमल मिल जाए जिससे सारे गुनाह बख्शे जाएं, पहले भी और पिछले भी। तो देखो ये कैसे जहान की सैर करा दी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने, कि कभी कोई कोना, कभी कोई गोशा, कभी सीरत और किरदार का कोई हिस्सा, कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर उम्मती का कितना ख्याल रखा। किसी के साथ तावन हो रहा है और किसी का नामा अमाल नेकियों से भर रहा है, और कितना एक गुनाह का कितना बोझ होता है, और यहाँ कितनी आसानी से वो गुनाह झड़ रहे हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एहसानात किए हैं उम्मत पर। और ये इस्लामी तालीमात का हुस्न है और कमाल है, और मुआशरे में रहते हुए कि एक मोमिन किस कदर रहमत की निशानी है कि उसकी बुनियाद पर वो खुद भी नवाजा जाता है और उसकी वजह से दूसरे भी नवाजे जाते हैं। 14वें नंबर पर ये जो कोई बंदा सोशल वर्कर होता है कि पता चला कि फलां के घर मुसीबत आ गई है तो वहां उनकी मदद के लिए पहुंच गया, जो वैसे ताउन करे, उन्हें मुसीबत ज़दा लोगों को खाना खिलाए, कपड़े पहनाए, वो इस तरह का जो अमल है वो अभी अलहदा है। ये सिर्फ वहां हाथ बिठाने के लिए या किसी का कोई काम अड़ा हुआ है वो करवाने के लिए उसके साथ किसी दफ्तर में चला गया, किसी मकाम पे चला गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस की रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सआ लि अखीहिल मुस्लिम, जिसने अपने मुसलमान भाई के लिए कोशिश की, मुसलमान भाई के लिए ताउन किया, मुसलमान भाई का काम अड़ा हुआ था, उसके लिए इसने कोशिश की, आगे वो काम होना या ना होना वो अलहदा बात है, इसने उस सिलसिला में जिद्दोजहद की। मन साल अखील मुस्लिम फी हाजा, कोई भी जायज हाजत थी उसमें ये जाके खड़ा हो गया, उसके लिए इसने साई की, कोई स्ट्रगल उस सिलसिला में की। सरकार फरमाते हैं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, इस साई करने वाले के जो पहले पिछले सारे गुनाह हैं वो बख्शे गए। यानी वो इसका मोहताज है, लेकिन अपने गुनाह धुलवाने में ये उसका मोहताज है कि उसके पास गया है, उसकी जाके इसने हेल्प की है, अल्लाह खुश हो गया है। और इतना खुश हुआ है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि एक हफ्ते के गुनाह बख्शे गए या एक महीने के या एक साल के, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, उसके पहले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया गया। 15वें नंबर पर कुल 16 मैंने अहादीस का कहा था, और ये सारी आप याद रखेंगे तो कितने सुनहरी मौके आपको बार बार मिलेंगे कि फलां जुमे में हमने ये सुना था, और अगर सुने बगैर, याद किए बगैर और फिर इन मौके को तलाश किए बगैर चले जाएंगे दुनिया से, और क़यामत को पता चलेगा कि ये गुनाह तो इतने में भी झड़ सकते थे, तो फिर कितना उस दिन अफसोस लगेगा। और फिर ये
आज जिस तरह दुनिया के हुसूल के लिए तड़प है कि मेरी फलां से मुलाकात हो जाए, मुझे फलां गुर आ जाए, फलां हुनर आ जाए, तो फिर अहले दीन से मुलाकात और ऐसे जो इल्मी प्रोग्राम है उनकी भी तड़प होनी चाहिए कि कोई एक सुनी ही बात पूरी जिंदगी बदल सकती है और पूरी जिंदगी में इनकलाब ला सकती है। रज़ाए मुज्तबा का सुना हुआ खुतबा पता नहीं कितनी जिंदगियां बदल सकता है। 15वीं हदीस हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं। ये भी बड़ा आसान सा काम है और ये भी बार बार मौका आपको मिल सकता है, एक दिन में कई बार, ये नहीं कि साल के बाद, अरफा का दिन तो साल के बाद आता है, ये मौका तुम्हें दिन में कई बार मिल सकता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अब्दैन यल्तक़ियान। यहां भी इस्लाम शर्त है कि दो मुसलमान भाई जब आपस में मिल पड़े, ये मुसलमान होने पर अगला सब कुछ मिलेगा। वैसे तो जायज ही नहीं मुसाफा करना अगर गैर मुस्लिम हो तो। मा मिन अब्दैन यल्तक़ियान, फरमाया दो मुसलमान जब उनकी कहीं मुलाकात हो जाए, मस्जिद में, गली में, आते जाते कहीं, फिर फयतसाफहाने, वो आपस में मुसाफा कर ले। ये मुसाफे की बरकत है, हाथ से हाथ मिला ले, फयतसाफहाने, मुसाफा कर ले। आगे हो सुन्नी, आप कहेंगे ये अपनी तरफ से शर्तें लगा रहे हैं। नहीं, हदीस में है व युसल्लियान अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसाफा करें और दोनों ही दुरूद सरकार पे पढ़ना शुरू हो जाए। अब दूसरे मर्ज वाला तो कहेगा इसका क्या सबूत है कि हम यहां मिले, या कहां लिखा है कि हम दुरूद पढ़े। जो 12 बजे 1 बजे अजान से पहले बाद में झगड़ा कर रहे हैं वो मिल हम रहे हैं, दुरूद उधर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्नद अबी याला में मौजूद है। मुस्नद अबी याला के अंदर सरकार फरमाते हैं, जब मेरे दो उम्मती मिले आपस में और दुरूद मुझ पे पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम या सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सरकार फरमाते हैं व युसल्लियान अला नबी, दोनों ही दुरूद पढ़े हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लम यफ्तरिका हत्ता तुग़फर लहुमा ज़ुनूबुहुमा मा तक़द्दम मिन्हा व मा तअख़्ख़रा। फरमाया उनके जुदा होने से पहले दोनों के पहले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। लम यफ्तरिका, फरमाया अभी उनमें जुदाई नहीं आई होगी, उनके जुदा होने से पहले वहां खड़े खड़े क्या होगा, तुग़फर लहुमा ज़ुनूबुहुमा, उनके जुनूब बख्शे जाएंगे। कौन कौन से, मा तक़द्दम मिन्हा व मा तअख़्ख़रा, पहले पिछले सारे गुनाहों को। ये देखो, ये इस्लाम में वारे ले आ रहे हैं। गली में इधर मिला है सलाम मुसाफा, घर गया है वालिदैन को देखा है तो मकबूल हज का सवाब मिल रहा है, मस्जिद में गया है तो अलहदा सवाब मिल रहा है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में 16वीं हदीस हजरत मुआज़ बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इसकी रवायत करते हैं और सुनन अबी दाऊद शरीफ में यह हदीस मौजूद है। ये भी छोटे से अमल पर बहुत बड़ा सवाब, और ये भी मौका बार बार मिलता है। और ये वैसे था ना, कोई थोड़ी सी मुशक्कत आई तो फिर मौका मिला,
मसलन मन कामा तरावी पढ़ी मुशक्कत आई, सामा रोजा रखा 30 दिन मुशक्कत आई। ये क्या है? ये है खाना खाया। उधर भूखे रहने पर था, इधर खाने पर है। और वो भी नहीं कि सिर्फ किसी मखसूस दिन का खाना। सरकार फरमाते हैं मन अकला तआमा, जिसने खाना खाया, वो वलीमे का हो, वो घर पे खा रहा हो, वो कोई दावत हो, वो किसी टाइम का हो, सुबह शाम का, जिसने ताम खाया और ताम खाने के बाद उसने ये पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमानी हाज़ा ताम व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा। ये दुआ पढ़ने पे, खाना खाने के बाद जो उसने ये दुआ पढ़ी, उसके पहले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए। खाया खाना है, अपने पेट की जो डिमांड थी वो पूरी हुई। लेकिन ये है इस्लाम कि खाना खाने के बाद जब उसने ये दुआ पढ़ ली, दुआ का ये कमाल है। दुआ ये है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमानी, सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे अतअमानी हाज़ा ताम, जिसने मुझे ये ताम खिलाया, वराज़क़नी है, जिसने मुझे ये रिज़्क़ दिया, वराज़क़नी है मिन गैर हौल मिन्नी वला कुव्वा, जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बगैर मेरी ताकत के, मेरी कुव्वत के, जिसने महज अपने फजल से मुझे खिला दिया। अगर इसने मेहनत की हो, वो मेहनत भी तो उसी कुव्वत से की है जो रब ने दी है। यानी ये कहने में क्या मेरा कोई दखल नहीं, मेरा रब मुझे खिला रहा। जो इतना पढ़ लेगा अल्लाह इतना राजी हो जाएगा कि पहले पिछले सारे गुनाह बख्श देगा। अब खाना खाने के बाद भी ये घड़ी मिल रही है और यहां पर जो दुआ जिक्र है मेरे साथ मिलके पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमानी हाज़ा ताम व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। फिर पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमानी हाज़ा ताम व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। फिर पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमानी हाज़ा ताम व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तो ये एक गुलदस्ता इतना जामे खुशबू वाला मैंने आप हजरात को पेश किया। अगर आप पूरे मजमे में से कोई एक भी इस पे अमल पैरा हो जाएगा, इसके किसी एक शिक पर भी, तो उसका अजर आपको भी मिलेगा और यकीनन मुझे भी मिलेगा। और अगर आप इस सारी को याद कर लेंगे और याद करके फिर जहां बैठे दुकान पर, घर में, आगे ये बयान करते रहे, तो फिर जितने आगे इसको सुन के, आपसे सुन के आगे अमल करेंगे, उनको अपने अमल का अलहदा सवाब मिलेगा और तुम्हारे नामा आमाल में वो अलहदा दाखिल होगा। यानी वैसे तो बंदे की एक ही जिंदगी है और वो जल्द गुजर जाती है। अगर कोई चाहे कि मेरे नामा आमाल में मुझे 50 जिंदगियां मिले तो मैं 50 बार आमाले सालिया जिंदगी, 50 जिंदगियों के इकट्ठे हो जाए, तो आप 50 बंदे तैयार कर दें जिन्हें इस काम पे लगा दें
तो उन्हें कोई कमी नहीं आएगी। खजानों वाला रब उन्हें तो पूरा देगा, लेकिन उनके पूरे अमल जितना तुम्हें भी देगा। तो तुम्हारा अपना अमल भी होगा, साथ तुम्हें 50 तरफ से भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो ये आगे यानी तबलीग का फायदा है। और ये हर मौजू के लिहाज से आगे हमें ये तहरीक चलानी चाहिए। अब अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं और मदीने का सफर है, रास्तों पे नूर छाया है। मदीने का सफर है, रास्तों पे नूर छाया है। मुक़द्दर पे मैं नाज़ा हूँ, मुझे फिर से बुलाया है। मुक़द्दर पे मैं नाज़ा हूँ, मुझे फिर से बुलाया है। मदीने का सफर है, रास्तों पे नूर छाया है। इस बार मैंने जो लिखा है मुख्तसर वक्त में पढ़ देता हूं। चलूं खैर से फिर बराए मदीना, चलूं खैर से फिर बराए मदीना, है सुन ली खुदा ने दुआए मदीना। चलूं खैर से फिर बराए मदीना, है सुन ली खुदा ने दुआए मदीना। यही विर्द जारी है मेरी जुबां पर, मदीना मदीना सदाए मदीना। नहीं देखता वो जहां की बहारें, है जो देखता जलवा गाहे मदीना। नहीं मुद्दा कोई दारा ओ जम से, है काफी कि हूं मैं गदाए मदीना। नहीं बैठता बादशाहों के दर पे, है काफी मुझे बस अताए मदीना। खुदाया जमाने में वो दिन भी आए, खुदाया जमाने में वो दिन भी आए, वो हर एक पे गालिब सिपाहे मदीना। मुझे देख माशर में कुदसी जो बोले, है ये तो वही आशनाए मदीना। नहीं भाती आसिफ को पेरिस की गलियां, नहीं देखता कुछ सिवाय मदीना। बड़ों ने जो मनहज बताया था, उससे मिली मुझको आसिफ ज़ियाए मदीना। अल्लाह सबको बार बार हाजिरी की तौफीक अता फरमाए।